नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर इन दिनों पूरे देश के किसान एकजुट होकर आंदोलित हो रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि 2 साल पहले 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर पूरे देश में कानूनों की वापसी को लेकर पूरे देश के किसान लामबंद हुए थे और एक लंबी लड़ाई के बाद ये तीनों कानूनों को वापस लेकर आए थे। और इसी तरह से एक बार फिर ये किसान एकजुट होकर उसी तरह का आंदोलन फिर किसान आंदोलित कर रहे हैं और लामबंद हो रहे हैं। इस बार हम बता दें आपको कि यह किसी कानून की वापसी के लिए नहीं है, बल्कि अपनी सभी फसलों को वाजिब मूल्यों पर हासिल करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल में ही संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की तर्ज पर देश के 233 किसान संगठनों से मिलकर एक बहुत बड़ा मोर्चा एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा बना लिया था। इसका अध्यक्ष आपको बता दें वरिष्ठ किसान नेता सरदार वीएम सिंह को बनाया गया था तथा इसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी जो है वो अखिल भारतीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी को दी गई है। इस मोर्चे की केवल एकमात्र मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून लाए और हर किसान की हर फसल के लिए जो लाभकारी वाजिब मूल्य का मिलना सुनिश्चित करें। आपको बता दें यह मोर्चा पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसको नारा भी दिया गया है कि फसल हमारी वोट, दाम तुम्हारा अब नहीं चलेगा और एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। यानी कि ये जो मुद्दा है ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। अब आज हम इसी मुद्दे पर इस गंभीर मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े किसान मोर्चा एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी से, जो हमारे साथ स्काइप में जुड़ चुके हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने के से पहले हम आपको बता दें कि राजा राम त्रिपाठी के बारे में हम आपको बता दें कि वो जो है वो एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो छत्तीसगढ़ के से ही है और साथ ही छत्तीसगढ़ बस्तर से ही है। और इनकी खास बातचीत हम शुरू करें, लेकिन उनकी शिक्षा के विषय में हम आपको बता दें कि देश में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे किसान की अगर बात करें तो उस लिस्ट में डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी भी शामिल है। जी हाँ, उन्होंने बीएससी की गणित से किया है और 5 विषयों से एमए के साथ ही एलएलबी और डॉक्टरेट की पढ़ाई भी की है। और साथ ही साथ आपको बता दें पढ़ाई के साथ खेती के साथ वो पढ़ाई अभी भी उनकी जारी है। और खेती की अगर हम बात कर रहे हैं तो देश के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में 3 बार भारत सरकार के अलग अलग कृषि मंत्रियों के हाथों सम्मानित होने वाले तथा मुख्य रूप से एक कृषक वैज्ञानिक के रूप में देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी का सीधे तौर पर किसी तरह की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह मुख्य रूप से देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए पिछले 3 दशकों से देश की सबसे पिछड़े भाग बस्तर में स्थित अपने खेतों पर स्थानीय हजारों आदिवासी परिवारों के साथ मिलकर वो खेती तथा आदिवासी के उत्थान के लिए लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं और शोध पर लगातार चर्चित भी हो रहे हैं। तो इन सारी चर्चाओं के बीच उन पर एक बार वो फिर चर्चा में है, जब किसानों की लंबे समय से लंबित चली आ रही है सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर इस पर जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं और इस पर ही आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, उनसे हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, जिनसे हम सीधे सवाल करते हैं। त्रिपाठी सर, हम आपको हम सब एक देश के अग्रणी जैविक तथा हर्बल खेती के सफल रोल मॉडल किसान के रूप में जानते हैं। आप हमेशा कहते ही रहे हैं कि आप पूरी तरह से गैर राजनीतिक व्यक्ति है। धन्यवाद। दरअसल मैं किसान के साथ पिछले 30 वर्षों से खेती की अर्थव्यवस्था पर भी काम करता रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण बजट पर हमेशा मैं लिखता भी रहा हूं और मैंने पाया कि वास्तव में खेती आज घाटे का सौदा बन चुकी है, क्योंकि किसानों को उनके मेहनत का, उनकी लागत का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगा जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी तब तक देश के किसानों को वास्तव में फायदा होगा ही नहीं और इससे खेती धीरे धीरे भारत की जो है बंद हो जाएगी। जैसे कि 2 करोड़ किसानों ने हाल के पिछले वर्ष में, इसी वर्ष में ही खेती छोड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं
शासन के, केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी है। तो यही कारण है कि मुझे लगा कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है, कम से कम वह किसानों को हर हाल में मिलना चाहिए। और इसके लिए जब तक कानून सरकार नहीं बनाएगी संभव नहीं होगा, क्योंकि सरकार घोषणा तो पिछले 50-60 सालों से कर ही रही है। 1967 से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती रही है, लेकिन वो किसानों को मिलता नहीं। देश ये जानना चाहती है कि एमएसपी किस बला का नाम है और आपके अनुसार या किसानों के लिए कितना जरूरी क्यों है सर? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं आजादी के बाद सभी चीजों के दामों में वृद्धि हुई, जितने कर्मचारी हैं सेवा क्षेत्र में उनके भी तनख्वाह में वृद्धि हुई। उसकी तुलना जब हम किसानों के उत्पाद से करते हैं तो हम पाते हैं कि किसानों के उत्पादों का वाजिब मूल्य इस हिसाब से नहीं मिला। 1980 के आसपास, 1978 के आसपास एक तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के 1 माह के वेतन में लगभग 2 किलो चावल खरीद सकते थे वो 1 माह के वेतन में, और आज वही कर्मचारी अपने 1 माह के वेतन से 20 क्विंटल तक खरीद सकते हैं चावल। तो ये जो परिस्थिति बताती है कि किसानों के जो उत्पादन है उनके मूल्य जो है 20 गुना कम है आज। तो यही कारण है कि सरकार ने खेती को बचाने के हिसाब से एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया। मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में सारी चीजें आप देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखिए, उस पे एमआरपी लिखा रहता है। मतलब एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो हर चीज तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बिकती है, और किसान के लिए जो प्रोडक्ट है, चाहे धान हो, गेहूं हो, चना हो, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने घोषणा किया है। मिनिमम यानी कम से कम, और वो भी नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की ही एक रिपोर्ट है, शांता कुमार जी की रिपोर्ट है, 2015 में आई थी, जो एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों के पुनर्गठन के लिए यह कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी है वो चौंकाने वाली है कि केवल 6% ही किसानों का उत्पादन एमएसपी पे बिक पाता है, केवल 6%, और 94% किसानों का जो उत्पादन है वह, ये मान के चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पे बिकता है। डॉक्टर त्रिपाठी, देश ये जानना चाहती है कि एमएसपी किस बला का नाम है और आपके अनुसार या किसानों के लिए इतना जरूरी क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेहद ही जरूरी सवाल पूछा है। वास्तव में एमएसपी के बारे में किसान तो छोड़िए, पढ़े लिखे लोगों को भी आज नहीं पता कि वास्तव में एमएसपी क्या है। जबकि हमारा मानना है कि एमएसपी इस देश के किसानों के लिए ऑक्सीजन की तरह है, और एमएसपी में वो प्राणवायु है जिसके बिना अब देश की खेती नहीं बचने वाली। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे कि हम देखते हैं दुनिया में कोई भी आप उत्पाद उठा के देख लीजिए, उस पर एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एक तरफ तो जितनी भी चीजें बनती हैं सबका मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम लोग देते हैं अपने पॉकेट से, लेकिन जब किसानों के माल की बात आती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी मिनिमम मतलब कम से कम, वो सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है। और आश्चर्य का विषय है और दुख का विषय है कि यह जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसे सरकार तय करती है। वो लोग तय करते हैं जिन्हें वास्तव में पूरी तरह से खेती और खेती की लागत और खर्चे का पता ही नहीं होता है। ज्यादातर सीएसीपी जो एक संस्था है वह तय करती है इसे, और यह दिल्ली के एसी कमरों में बैठ के किसानों के उत्पादों के मूल्य तय कर दिए जाते हैं। चलिए, ये यहां तक भी ठीक है। यह जो मूल्य है वास्तव में सही रूप में लागत को नहीं दर्शाता है। बीच में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अनुशंसा की थी कि किसानों का जो लागत है उसके लागत पर 50% जोड़कर आप लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करो। अब सरकार ने घोषणा कर दिया, लेकिन किसानों का उत्पाद जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम पे बिकता है। और यह मैं केवल ऐसे यूं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास पर्याप्त उसके पुख्ता प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं। मैं सरकार की ही रिपोर्ट को कोट करना चाहूंगा आपके चैनल के सामने कि 2015 में शांता कुमार कमेटी एक बनाई गई थी, एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पुनर्गठन के लिए। तो उसने जो
उसकी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, मैं चाहे तो डाइस पे दिखाऊंगा कि केवल और केवल किसानों का 6% उत्पादन ही एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिक पाता है। बाकी उत्पाद उससे भी कम कीमत पे बिकता है। जो सरकार ने तय किया है न्यूनतम से भी कम पे बिकता है। उदाहरण दूंगा मैं, मक्के की खेती बहुत बड़े पैमाने पे बिहार में होती है और बिहार में सार्वजनिक खरीद की कोई प्रणाली नहीं है। मक्के का रेट पिछले वर्षों 18 रुपया 75 पैसा प्रति किलो रखा गया था, लेकिन आप यकीन मानिए पूरा का पूरा किसानों का मक्का 13 रुपया 14 रुपया 12 रुपया किलो में बिका है, पूरा का पूरा। न्यूनतम समर्थन मूल्य 18.75 था, उस पे भी 40% घाटे पे किसान कहां जाएगा? जरा सोचे, हम लोग, इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। डॉक्टर त्रिपाठी, आप एक अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं और देश के बजट तथा कृषि अर्थशास्त्र पर प्राय आपके जो लेख है वो हम पढ़ते हैं मीडिया पर। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि एमएसपी देने से देश का खजाना लूट जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय, क्या विचार रखते हैं आप? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब भी किसानों के द्वारा अपने उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की जाती है, तो प्रायः सरकार के द्वारा और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा और जो सरकार की हिमायती कुछ मीडिया हैं, उनके द्वारा एक भ्रम फैलाया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि साहब अगर सरकारें किसानों का माल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने लगेंगी तो 12 लाख करोड़ रुपया लगेगा, 16 लाख करोड़ रुपया लगेगा और देश का खजाना लूट जाएगा और सरकार का बजट केवल इतना ही है। मैं उन सबको बड़े सम्मानपूर्वक बताना चाहूंगा कि साहब सरकार को खरीदने के लिए तो हम कह ही नहीं रहे हैं। हम ये कहते ही नहीं कि सरकार हमसे एक दाना भी खरीदे। जो आप खरीदते हैं आप वो भी मत खरीदिए। केवल 6% आप खरीदते हैं, ये आपके शांता कुमार जी की रिपोर्ट कहती है। 94% तो खुले बाजार में वैसे ही बिकता है किसान का माल। आप ये 6% भी खरीदना बंद कर दीजिए। हमारा कहना केवल ये है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यापारी हमारा माल खरीदता है तो आप एक कानून बना दीजिए कि कोई भी व्यापारी उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे न खरीदे। आपके खजाने पर 1 रुपया का बोझ नहीं पड़ेगा। केवल थोड़ा सा उस व्यापारी को किसानों के खून पसीने की वाजिब कीमत देने के लिए आप कानून बना दीजिए, बस हम इतना कह रहे हैं। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा आप लोगों के चैनल पे बताना चाहूंगा और यह पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि एक संस्था है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये भारत सरकार की ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, शीर्ष संस्था है। AIRCD के साथ मिलके, CDAIR के साथ मिलके, माफ करिएगा मैं संशोधन करूंगा, OECD एक बड़ी संस्था है और AIRCD जो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ही संस्था है। दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट में यह बात उन्होंने उल्लेखित की है कि सन 2000 से लेकर 2017 तक एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने के कारण किसानों को 45 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। यह सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ, जो लगभग आप कहते हो कि लगभग 5 लाख करोड़ का हर साल किसानों का घाटा हो रहा है। हमने अभी जो निकाला है, चैंप के एक सर्वे की रिपोर्ट है, सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हम किसानों की एक बड़ी संस्था है, इसने निकाला कि लगभग 7 लाख करोड़ का हर साल किसानों को घाटा हो रहा है एमएसपी यानी न्यूनतम मूल्य नहीं मिल पाने के कारण। तो एक तरफ तो एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यार किसान तो जब देखो तब सब्सिडी मांगते रहते हैं। कभी बोलते हैं फ्री का बिजली दे दो, कभी फ्री का खाद दे दो, कभी बीज दे दो, कभी कर्जा माफी कर दो। ये किसान तो जब देखो तब मांगने के लिए खड़े रहते हैं। इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। जी सर, आपने बताया कि एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है BM सिंह को बनाया गया। कहा जाता रहा है कि तीनों कानूनों के मामले में वो सरकार के पक्षधर थे। ऐसे में एमएसपी की नैया कैसे पार होगी? देखिए, ये एक भ्रम फैलाया जाता है कुछ किसान संगठनों के द्वारा, जबकि सरदार BM सिंह तो सन 2000 से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर लड़ रहे हैं।
गन्ने के किसानों को गन्ने का मूल्य दिलाने के लिए वो पिछले लगभग 3-4 दशक से लगातार संघर्षरत हैं। उन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ रुपया गन्ने का बकाया भुगतान आज तक किसानों को करवाया है। तो उनकी निष्ठा असंदिग्ध है और एमएसपी को लेके ही जब तीनों कानून आए थे तो उन्होंने हमेशा कहा था कि तीनों कानून की वापसी के साथ ही एमएसपी को भी जोड़ा जाए और यही कारण था कि बाकी संगठन केवल तीनों कानून की वापसी पर अड़े थे और एमएसपी की बात करने के कारण ही अन्य संगठन शायद असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए बीएम सिंह जी को उन्होंने दरकिनार करने की कोशिश की। एमएसपी को लेके चूंकि पहले दिन से ही सरदार बीएम सिंह आवाज उठाते रहे हैं और हम लोगों के साथ रहे हैं, यही कारण है कि उनको सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जी, आप लोगों ने इतना लंबा आंदोलन चलाया जिससे आखिरकार सरकार को झुककर तीनों कानून वापस लेने पड़े हैं। आपने उसी समय अपनी एमएसपी की गारंटी हेतु कानून की मांग क्यों नहीं रखी? दरअसल कई कारण थे उसके। ये सवाल प्राय उठता है कि उस समय जब सरकार घुटनों पे आ गई थी तो तीनों कानून की वापसी के साथ ही एमएसपी की मांग क्यों नहीं मांग ली गई। दरअसल मुझे लगता है कि जिस दल ने उनसे बात की थी उस समय समझौते के समय, वो थोड़ी सी जल्दबाजी में उन्होंने निर्णय ले लिया और सरकार से प्रॉपर निगोशिएशन होना चाहिए था। हालांकि और भी कई कारण हो सकते हैं, लंबे समय से किसान वहां पे मोर्चे पे जमे थे, कई उनकी परेशानियां हो सकती है, कारण जो भी हो, लेकिन एक चूक मैं इसे मानता हूं, रणनीतिक चूक थी। केवल एमएसपी के अलावा एमएसपी ही नहीं, जो किसानों के खिलाफ करीब 60,000 मुकदमे दर्ज हैं, मेरा मानना है कि समझौते के पहले ही शर्त होनी चाहिए थी कि हम बात ही तभी करेंगे जब किसानों के खिलाफ सारे मुकदमे वापस होंगे। ये 2 चूक हुई जो आपने बताया, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि किया जा सकता था। आप ये भी कहते हैं कि एमएसपी की मांग हमारी बड़ी पुरानी है, तो आपने पहले क्यों नहीं मांगा और इससे मोदी जी से ही क्यों मांग रहे हैं? एमएसपी की मांग वास्तव में पुरानी रही है। अगर हम देख लें 2004 की रिपोर्ट स्वामीनाथन कमेटी की, तब भी उन्होंने उठाया है और अखिल भारतीय किसान महासंघ आइफा, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, जो 43 किसान संगठनों का एक बहुत बड़ा संगठन है, तो हमने, आप उठा के देख लें, हम तो लगभग 1 दशक से लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि किसानों को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में देना चाहिए और हर फसल के लिए देना चाहिए। रहा सवाल मोदी जी से सवाल करने का, तो 2011 में एक कंज्यूमर अफेयर कमेटी बनी थी जिसके कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी जो थे, अध्यक्ष थे, और उस कंज्यूमर अफेयर कमेटी ने जो रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सौंपी थी, उसमें 64 संस्तुतियां थी। उनमें से B3 कनिका क्रमांक B3 में स्पष्ट रूप से माननीय मोदी जी ने लिखा था कि किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलाने के लिए एक संवैधानिक निकाय, मतलब एक कानून की बेहद जरूरत है। तो माननीय मोदी जी ने पैरोकारी की थी कि किसानों को हर हाल में एमएसपी मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, 2014 में उन्होंने 6 अप्रैल को ट्वीट भी किया था 3:54 पे, और बड़ी मार्मिक भाषा में लिखा था कि इस देश का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी वाजिब कीमत के लिए भी गिड़गिड़ाता है। ये बहुत ही दुखद बात है। तो हमें लगा कि जब ऐसा शख्स जो हमेशा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए, वाजिब मूल्य दिलाने के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, तो ये इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं हो सकता कि किसानों के साथ न्याय हो। तो इसीलिए हम एमएसपी के लिए मोदी जी के से मांग करते हैं कि भाई, आप तो स्वयं कहते थे कि किसानों के लिए ये कानून चाहिए, आज आप प्रधानमंत्री हैं तो आप अपने कहे से कैसे मुकर सकते हैं? हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा में कई हार हो चुके हैं। चमोली जी अपनी अलग राजनीति अस्तित्व तलाश कर रहे हैं। योगेंद्र यादव की बात करें तो वो कांग्रेस के साथ कदम से ताल मिला रहे हैं। टिकैत जी एक किसान राजनीति को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए अलग अलग भेजेंगे, अलग एजेंडे हैं। कम्युनिस्ट घटक केवल आंदोलन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इन सब में इस नए राष्ट्रीय मोर्चा का क्या औचित्य है? देखिए, प्रायः एक जैसे कहते हैं कि
एमएसपी को लेके कि एक संयुक्त किसान मोर्चा था, इतना बड़ा किसान मोर्चा था, फिर एक और मोर्चा क्यों बनाया गया। तो यहाँ मैं हमेशा क्लियर करना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा जो था वह केवल तीनों कानून की वापसी के मुख्य मुद्दे पे बना था, और जब वो तीनों कानून वापस हो गए तो उसके कई जो घटक थे अपने अपने अन्य मांगों को पूरा कराने में और क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने में लग गए। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेके एक राष्ट्रीय मोर्चे की जरूरत पड़ी, और इस बात को लेके एक नया मोर्चा जो बना है जिसमें लगभग 223 किसान संगठन जो देश भर के प्रमुख किसान संगठन शामिल हैं, जिसका मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। और हमने इसी 26 जनवरी को, जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि इसी 26 जनवरी को अभी 2 दिन पहले 3 नारे हम लोगों ने जारी किए हैं। पहला नारा है, क्योंकि 2024 के चुनाव सामने हैं ललिता जी, तो पूरे देश के किसानों के लिए नारा दिया गया है कि एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, पहला नारा। दूसरा है, फसल हमारी दाम तुम्हारा अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तीसरा नारा है, घर घर एमएसपी, गांव गांव एमएसपी। अंग्रेजी में अगर कहें तो बार बार हम लोग कहते हैं कि एमएसपी फॉर एवरी क्रॉप, एमएसपी फॉर एवरी फार्मर, यानी हर किसान को वाजिब दाम और हर फसल को वाजिब दाम। तो ये प्रमुख चीजें हैं जिसके अभाव में देश की खेती दम तोड़ रही है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग खेती छोड़ चुके हैं। किसानों के बेटे आज खेती करना नहीं चाहते हैं। ऐसे हालात में 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या वाले इस विशाल देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों के पेट कौन भरेगा। किसी भी देश से हम इंपोर्ट करके नहीं खिला सकते। कोई भी देश इतना अनाज हमें नहीं दे सकता कि 1 अरब 30 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सके। केवल देश के किसान ही इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भर सकते हैं। और खेती चरमरा रही है। 4 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। खेती घाटे का सौदा बन गया है। ऐसे में अगर एमएसपी नहीं दी जाएगी तो देश की खेती तबाह होगी। खेती तबाह होगी तो देश तबाह होगा, क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया था केवल खेती के दम पे। आगे भी अगर ये देश सोने की चिड़िया बनना चाहता है, विश्वगुरु बनना चाहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी, जो कि देश के सबसे बड़े किसान मोर्चा एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, जिनसे आज हमने एमएसपी के बारे में बातचीत की। फिलहाल ऐसी लगातार अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर।